सुख की कुंजी। कुंजी का अर्थ होता है चाबी, यानी जीवन में सुख रहने का तरीका। जैसा कि जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार के मौसम होते हैं, जिसमें सर्दी, गर्मी, बरसात। तो गर्मी के बाद में वर्षा होती है। गर्मी के समय में काफी तकलीफ होती है, पूरा मौसम सूखा रहता है और उसके बाद बारिश होती है, जिससे कि मनुष्य को राहत मिलता है। इसी संदर्भ में ये कविता लिखी गई है। तपती धरती, तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हांफे जाते, छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है दूब खेत की, नहीं नाम को नरमी। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरे खेती धानी। जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते, तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते। कवि भगवती प्रसाद। तपती धरती, तपता अंबर, कण कण बना अंगारा, यानी धरती भी तप रही है और आकाश भी तप रहा है। ये गर्मी के कारण, तेज धूप के कारण हर एक जगह जैसे आग लगी हुई है, इतनी तेज गर्मी है। झुलस रही है हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा। इतनी तेज गर्मी है कि जितना भी खेत है, बगीचे है, सबकी हरियाली समाप्त हो चुकी है। पूरा जग संसार गर्मी से झुलस रहा। पक्षी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हांफे जाते। गर्मी के कारण पक्षी अपने घोंसलों में छिप रहे हैं और पशु भी गर्मी से हांफ रहे हैं, थक जा रहे हैं। छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। छाया यानी हमारी परछाई, जैसे हमारी परछाई भी है, वो भी कहीं नजर नहीं आती है। इसलिए कवि का कहना है कि छाया भी अपनी छाया पाने के लिए, परछाई कहीं नजर भी नहीं आती, इतनी तेज धूप होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि गर्मी के समय पूरा संसार काफी कष्टमय हो जाता है। छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी। जेठ की गर्मी यानी ज्येष्ठ मास, हिंदी महीना में एक जेठ महीना आता है, उसमें काफी तेज गर्मी पड़ती है और सड़क जो है, रोड पूरा सन्नाटा हो जाता है, सुनसान हो जाता है। सूख गई है दूब खेत की, यानी खेतों में जो दूब घास होती है, वो घास भी गर्मी के कारण सूख गई है। कहीं नाम को नरमी, कहीं भी नाम मात्र की भी नरमी नहीं है, यानी थोड़ी भी वहां पर शांति नहीं है, सुख नहीं है। गर्मी के कारण सभी लोग बेहाल है। जेठ तपे तो बरखा आए, जेठ महीना जब खत्म हो जाता है उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहरे खेती धानी। जेठ महीना आती है, बारिश शुरू हो जाती है, तो जितनी भी गर्मी होती है इस संसार में, वो सारी गर्मी कम होने लगती है। खेतों में फिर से हरियाली होने लगती है और धरती की प्यास खत्म हो जाती है। कवि कहते हैं कि जो जन जितना कष्ट झेलते उतना ही सुख पाते हैं। कवि कहते हैं कि जो लोग जितना ज्यादा कष्ट उठाते हैं उतना ही उसे सुख मिलता है। जैसे कि गर्मी, जेठ महीने की गर्मी जब काफी होती है, उसके बाद ही वर्षा होती है और जब बारिश होती है तो हम लोग काफी सुख का अनुभव करते हैं। तपना ही सुख की कुंजी है, सबको बतला जाते हैं। कवि कहते हैं कि तपना यानी कष्ट में झुलसना, कष्ट उठाना, वह सुख की चाबी है, सुख का सार है, सुख का अर्थ है। अब जो जितना ही ज्यादा कष्ट उठाता है उतना ही ज्यादा उसे सुख भी महसूस होता है। बूंद बूंद ज्ञान, कष्ट झेलने के बाद ही सुख मिलता है। लक्ष्य को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। जब तक हम कोई तपस्या नहीं करते, जब तक हम कष्ट नहीं उठाते, तब तक हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। कष्टों को सहकर ही हम अपना निर्धारित लक्ष्य पाते हैं और सुख मिलता है। इसलिए कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। हमारे इस संसार में दुख सुख लगा रहता है। जब हमें कष्ट होता है, दुख आता है, तो हमें दुख से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख के बाद सुख अवश्य ही आएगा। Thank you.